खातून जज को धमकियां देने के केस में शामिल तफ्तीश हो गए। दहशतगर्दी के मुकदमे में JIT के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम की इमरान खान से 20 मिनट तक तफ्तीश, 21 सवालात का तहरीरी सवालनामा दिया, जुबानी सवालात भी किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने JIT के सामने हाशी और मुकदमे को मजाक करार दे दिया। कहा उन्हें और पार्टी को जितना दीवार से लगाएंगे उतना ही वो तैयार होंगे। हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन करार। तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। रिलीफ के बाद सैलाब मुतासरीन के घर ठीक करेंगे। पूरी कौम को सैलाब मुतासरीन की फिक्र है। मुजरिमों को खौफ है कि कुर्सी न चली जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तौंसा में सैलाब मुतासरीन से खिताब। अभी जब हमने हुकूमत संभाली और पाकिस्तान खुदा न खास्ता तकरीबन माशी डिफॉल्ट के दहाने जा पहुंचा था, IMF के साथ एक मुआहदा हुआ था, उसकी पासदारी नहीं की गई। साबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां की, जिसका खुमियासा हमें भुगतना पड़ा। IMF ने हमसे नाक से लकीरें निकलवाई। एटमी कुव्वत होने के बावजूद हम कशकोल लिए फिर रहे हैं। जिन ममालिक को हकारत से देखते थे वो हमसे आगे निकल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा जिस भी दोस्त मुल्क को फोन करो तो वो यही समझते हैं कि शायद कर्जा लेने के लिए फोन किया है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। एटमी ताकत के बायस पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। वजीर आजम का सैलाब मुतासरीन से अगस्त और सितंबर के बिजली बिल्स न लेने का ऐलान। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा जिला सोबतपुर का दौरा, फजाई जायजा भी लिया। बहाली और नकासी आप का अमल तेज किया जाए। मशीनरी पंजाब से मंगवाए, वजीर आजम के हुकाम को हिदायत। मुल्क भर में भी सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी। मजीद 54 अफराद जाँ बहक, तादाद 1481 तक जा पहुंची। बलोचिस्तान में बारिशों से फिर तबाही। डेरा बुगटी में मलेरिया फैल गया, 3 बच्चे जाँ बहक। सैकड़ों वबाई अमराज में मुब्तला। सूबे में अमवात की तादाद 278 हो गई। 65,000 मकानात मुनहदिम। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा भी सैलाब से तबाही के मनाजिर। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी सब कुछ तहस नहस। सिंध भर में बारिश और सैलाब के बाद वबाई अमराज का अफरीत जाने निकलने लगा। सजावल के गांव अली माछी में एक ही खानदान के 8 अफराद गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया का शिकार, बच्चा जाँ बहक। सिंध में सैलाब से अमवात की तादाद 638 हो गई। 8,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। बारिशों के नए स्पेल ने फिर तबाही मचा दी। सांगर, टंडो, एलायार, दादू, खैरपुर, घोटकी में हर तरफ पानी, कच्चे मकान गिर गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सूबे में मामूल से 800 गुना जायद बारिशें हुई। कई इलाकों में 10 फीट तक पानी खड़ा है जिसे निकालना है। कट लगाने के फैसले कोई वडेरा नहीं, महकमा आपाशी करता है। सिंध हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल में कोई गलती नहीं की। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद का सिलसिला जारी। UAE से 2400 परवाज भी इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गई।
अमरीका से पहली 2 इब्तदाई इमदादी परवाजों की भी कराची आमद। सिफारत खाने के नुमाइंदे और NDMA हुकाम और फौजी अफसरान ने सामान वसूल किया। पाकिस्तान में सस्ती बिजली की बुनियाद रखने जा रहे हैं। देहाती इलाकों में शमसी तवानाई के मंसूबे लगाएंगे। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान ने कहा, शमसी तवानाई के मंसूबे में मुख्तलिफ कंपनीज ने दिलचस्पी का इजहार किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, इजाफा, इम्पोर्टेड के बजाय मुंतखब हुकूमत करे। एक छोटे और ताकतवर तबके ने निजाम पर कब्जा किया हुआ है। दोनों पार्टियों की लीडरशिप ने सियासत में आकर अरबों डॉलर बना लिए। इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान मुल्क में फितना फसाद बर्पा करना चाहते हैं। इनका फितना चल निकला तो मुल्क में खून रेसी होगी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान इदारों को ललकार रहा है लेकिन इदारे उसका नोटिस नहीं ले रहे। आज सूरत हाल बहुत खराब है, महंगाई उरूज पर है। इन्होंने जो चूरन बेचा वो पिट चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा की न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा ने कहा, इनके पास 200 माहिर मईशत थे लेकिन शौकत तरीन ने खुद कहा था गलत फैसले किए। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा, महंगाई में इजाफे की वजह 4 माह नहीं 3.5 साल की कारकर्दगी है। इनको अवाम में जाना था इसलिए इन्होंने IMF की शराइत तोड़ी। लाहौर हाई कोर्ट में नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत का नैब समेत फरीकैन को नोटिस जारी। 27 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। PTI ने सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर पर छापे को मावराए आईन करार दे दिया। बाबा रवान कहते हैं, घर में डाकू घुसने और पुलिस के आने में फर्क होना चाहिए। शहजाद वसीम ने कहा, FIA और पुलिस से छापे की वजाहत ली जाएगी। सैफुल्लाह नियाजी बोले, गैर कानूनी छापे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लापता शहरी हसीब हमजा को बाजियाबी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। आप कहां गए थे? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का शहरी से इस्तफसार। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, मुझे इल्म नहीं। शहरी का जवाब। अदालत का इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए कि एहतिसाब है ना ही जिम्मेदारों का तयन होता है। आज भी लोग लापता हो रहे हैं, ये निजाम कैसे चलेगा? IG इस्लामाबाद को इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कराची में मुबैना तौर पर 3 लापता अफराद की लाशें मिलने का वाकया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वाकये की शदीद मजम्मत। सिंध हुकूमत से मिलकर वाकये की तहकीकात कराने का ऐलान। कहा, जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाएंगे, सख्त एक्शन लेंगे। इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले कराने का ऐलान। कराची में पोलिंग 23 अक्टूबर को होगी। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। कौमी असम्बली के 8 हलकों में 9 अक्टूबर की बजाय 16 अक्टूबर को पोलिंग होगी। जमात इस्लामी का कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ते वाकयात के खिलाफ एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का मुकामी पुलिस का मुतालबा। कहा, सिंध हुकूमत का अरबों रुपए का CCTV कैमरों का निजाम कहां है? मुल्क में डेंगू के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। 24 घंटों में कराची में 161 और इस्लामाबाद में 128 केसेस रिपोर्ट। कराची में रवां साल डेंगू के 3434 केसेस सामने आ चुके हैं। मुल्क में अब तक डेंगू से 9 अमवात हुए।